उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि सीमा और अवकलज। तो यहाँ पे बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था कि लिमिट्स आपकी जो है एग्जिस्टेंस कैसे करेगी और कब करेगी। इसके लिए हमने आपको दो अप्रोच बताए थे। पहला अप्रोच क्या था कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x + 2। ये आपके पास क्या है, कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को आपने क्या करना है, इस फंक्शन को आपने यहाँ पे हमने आपको लिमिट्स बताई थी कि लिमिट्स आप कौन कौन से निकालते हैं। इसकी जो लिमिट्स है वो एग्जिस्टेंस कब करेगी, जब यहाँ पे लिमिट, और लिमिट आपको क्या निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1 या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस कब करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंस टू 1, ठीक है। ये आपको बताया था। इसको आप क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इसको आप राइट हैंड लिमिट कहते हैं ऑफ एफ एक्स बराबर होते हैं। तो आपकी जो है लिमिट क्या करती है, एग्जिस्टेंस करती है। इसके लिए एक अप्रोच ये थी, और दूसरी अप्रोच क्या थी कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x + 2। ये आपके पास क्या है, कोई फंक्शन है, और इस फंक्शन को आपने क्या करना है, फंक्शन को आपने यहाँ पे हमने आपको लिमिट्स बताई थी कि लिमिट्स आप कौन कौन से निकालते हैं। इसकी जो लिमिट्स है वो एग्जिस्टेंस कब करेगी, जब यहाँ पे लिमिट, और लिमिट आपको क्या निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1 या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस कब करेगी, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंस टू 1, ठीक है। ये आपको बताया था। इसको आप क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस इसको आप राइट हैंड लिमिट कहते हैं ऑफ एफ एक्स बराबर होते हैं। तो आपकी जो है लिमिट क्या करती है। इसके लिए एक अप्रोच ये थी, और दूसरी अप्रोच क्या थी, फर्स्ट अप्रोच ये है आपकी, और सेकंड अप्रोच क्या थी, आप क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जब आपने लिमिट h टेंस टू 0, तो h यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर, चलिए इसको लिखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करेंगे, 1 - h, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था 1 - h का मतलब क्या है, फंक्शन जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, देखिए 1 यहाँ पे क्या है, इसकी लिमिट है, तो 1 से एक छोटी स्मॉल h यहाँ पर क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ये आपका है, और इतना स्मॉल है कि ये कहाँ कर रहा है, टेंस टू 0 की तरफ। ये क्या हो सकता है, 0.0000 समथिंग, इस तरह से 0। ये h आपका क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 + h, ठीक है। तो ये दो अप्रोच हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब आपके पास, ये सिंगल डेफिनेशन हम अभी करेंगे, तो ये हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसको आप दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच में आप क्या करते हैं, लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन की, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो यहाँ पे फंक्शन आपका, इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और दूसरा अप्रोच क्या है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 + h, ठीक। आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे, और जब ये दोनों इक्वल होंगी तो लिमिट्स आपकी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं रब कर दूं। अब लिमिट को हम निकालते कैसे हैं, लिमिट को हम कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे कहा कि सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यदि मेरे पास इस तरह का कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 0 और 2x + 1, ठीक है, ये मेरे पास कोई फंक्शन है। इस फंक्शन को जब आप क्या करते हैं, आपके पास सिंगल डेफिनेशन होती है। मैंने आपको बताया था कि इसको आप लिमिट्स की एग्जिस्टेंस, इसको आप कैसे चेक करेंगे, इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लेंगे यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे अगर लिमिट को मैं 0 न मान के 1 पुट करूं, ठीक है, एक सिंगल डेफिनेशन इसकी देखिए, 1 इसकी क्या है, बाउंड्री है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल डेफिनेशन पे इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन होगा वो 2x प्लस 1 होगा और राइट हैंड लिमिट पर भी 2x प्लस 1 होगा, ठीक है। और फंक्शन पर तो इसका मान है ही 2x प्लस 1 इस लिमिट पर 1 पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस आप चेक करेंगे। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करेंगे, fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू, देखिए इस 1 माइनस का मतलब क्या है, इस लेफ्ट में फंक्शन का मान क्या है, तो फंक्शन क्या है 2x। देखिए जब सिंगल वैल्यूड आपके पास डेफिनेशन फंक्शन होता है, इसको मैं आपको करके दिखाऊंगी, उसके बाद ये बताऊंगी कि सिंगल डेफिनेशन वाले जो फंक्शन होते हैं वहां पे आपको लिमिट्स को की एग्जिस्टेंस को चेक नहीं करना है, ठीक है। तो x टेंड्स टू आप लिख लेंगे आप, और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1, इसका मान रखेंगे 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3, और इसकी जो राइट कर रही है। लेकिन जब आपके पास सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो, केस में हमें ये काम नहीं करना, केस में हमें क्या काम करना है, देखिए ये सिंगल है आपका, और इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 2x प्लस, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी लिमिट की वैल्यू है, वो अगर फाइनाइट आए या फिर कोई रियल नंबर आए, तो केस में आपका जो लिमिट का मान है उस टाइम आपको लिमिट की जो एग्जिस्टेंसी है वो आपको चेक नहीं, ठीक है। बेसिकली यहीं से आपके क्वेश्चंस कोई रियल नंबर आ गया है तो उस केस में आप यहाँ पर इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंसी चेक नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट 0 अपन है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो आप रैशनलाइजेशन करके या फिर फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करके फिर से आप इसके क्या निकालेंगे, इसकी लिमिट्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो देखिए इसको आप कॉपी कर लें, देन इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी हमें ये समझ में आएगा कि जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ये क्या है और इसके बाद 0/0 फॉर्म ये क्या है। चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसको ध्यान देंगे कि जब आपके पास सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो, फंक्शन की एक ही डेफिनेशन हो, उस केस में आपके जो है दो आंसर हो सकते हैं, दो तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। जब आप एक आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे जब, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से, देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से एक तो आपका 0 इसको आप यहाँ ना लिख के, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक आपका 0/0 फॉर्म आ सकता है, दूसरा आपका क्या आ सकता है, रियल नंबर, रियल नंबर आ सकता है, ठीक है।
एक तो आप क्या आ सकता है यहाँ पे, ये आपका रियल नंबर आ सकता है, कोई फाइनाइट नंबर आपका आ सकता है, और दूसरा आपका 0/0 फॉर्म आ सकता है। और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपके पास है, क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो क्या आ जाएगा, लिमिट, तो लिमिट को आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 1 लिखें तो 1³ माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये आपका 1 आ गया। और 1 आपका क्या है, रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू R। तो 1 R को बिलोंग कर रहा है, R का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल नंबर से है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं और आपके पास आंसर रियल नंबर आए या फिर कोई फाइनाइट नंबर आए, तो उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, उस लिमिट का ये मान हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे दूसरा इसी पर बेस्ड। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x और x प्लस 1, ये आपके पास है। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, लिमिट x की जगह पे हमें 3 रख पुट करना है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो 3 1 जाए 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये आपका 12 आ गया है। और 12 भी आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है, रियल नंबर से ही 12 बिलोंग। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के जो आपके कुछ एग्जाम्पल थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, वो भी आप कॉपी कर लें। चलिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक उदाहरण है आपका एनसीईआरटी बुक का, उदाहरण 2 है। हमें क्या निकालना है, इसकी लिमिट्स निकालनी है, लिमिट्स फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी, यहाँ पे पहला जो आपके पास दिया हुआ है, पहला है x² माइनस 4 अपॉन में x² प्लस 1, x² प्लस 1 अपॉन में है x प्लस 100। ठीक है, ये आपके पास है। और यहाँ पे आपकी लिमिट की जो लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आपके पास की बात। तो देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर आप पहले, तो देखिए 1 पुट कीजिए x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन 101। और ये भी आपका क्या है, कोई रियल नंबर है, तो यहाँ पर ये इसका समान हो जाएगा, इसकी वैल्यू। इसी का दूसरा पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x³ माइनस 4x² और प्लस में 4x अपॉन में x² माइनस में 4। ठीक है, इसका मान हमें निकालना, ठीक है, इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे और 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x³ यानी कि 2 का क्यूब प्लस में 4 इंटू x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, x² यानी 2 स्क्वायर माइनस 4। और इसको सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 जाए 16, प्लस में है, ये सारे प्लस में नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे एक कोई माइनस में होगा, ये माइनस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस है, ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 16 और प्लस में कितना आ गया है, 4 2 जे 8 अपॉन में 2 2 जे 4 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8 16 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे जब आप
16 माइनस 16 अपॉन में 4 माइनस 4, तो देखिए ये आपका क्या आ गया है, 0/0 फॉर्म। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब मुझे क्या करना है, ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अब आप इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके और इसके। इसको आपने प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पे हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था कि ये मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम रफ कर लेंगे। तो ये आपका, अब देखिए इसको क्या करेंगे आप, इसको फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² माइनस में 4x प्लस में 4 अपॉन में x² और माइनस में 2² लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये जो फैक्टर करने के बाद आपको क्या मिल गया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2, इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 और x प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, मैं यहाँ पे लिख दूं इसको, ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से हम इसके स्क्वायर से इसको काट देंगे। तो अब फाइनल आंसर आपके पास क्या आया है, इसको यहाँ लिख रही हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x माइनस 2 और नीचे आपके पास बचा x प्लस 2, ठीक है। अब इसको कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट इसको कर लेंगे। तो देखिए x की जगह पे 2 रखना है, 2 माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 माइनस 2 ये आपका 0 आ गया है और नीचे आपके पास 4 आ गया है। अब आंसर देखिए, मैंने आपको कहा था आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, आपका इनडिटर्मिनेंट होगा, लेकिन अगर 0/4 आपके पास, ये आपका आंसर हो जाएगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप कॉपी करें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था, हमने यहाँ पे एक फॉर्म लिखी थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a, और इसको हमने लिखा था n a की पावर n माइनस 1 ये होता है। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपका एक टॉपिक बच जाता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, हेडिंग डालेंगे अलजेब्रा ऑफ, यानी कि सीमाओं का बीजगणित। इसका मतलब क्या हुआ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या है, अलजेब्रा ऑफ, तो यदि आपके पास दो फंक्शन हैं, तो मान लीजिए लेट fx and gx, fx and gx are two function, ये दो फंक्शन हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू a fx and limit x टेंड्स टू a of gx, ठीक है। ये क्या है, दो फंक्शन है आपके पास, कौन कौन से, fx और यहाँ पे इसकी लिमिट का क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a fx क्या कर रही है, ये इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है।
अगर इन दोनों फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या हो गया है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास fx और gx क्या हैं? दो फंक्शन हैं और इन फंक्शन की जो लिमिट्स है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। तो दो फलनों के योग की जो सीमा होती है, ठीक है, पहला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx अगर इस तरह से दिया गया हो, ठीक है, दो फंक्शन हो और उन दोनों को आप इस तरह से ऐड कर रहे हैं, तो इनकी जो लिमिट्स है उनको आप कैसे लिख सकते हैं? इसकी लिमिट को आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस में लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ dx। इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से दोनों फंक्शन हैं और इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस हो गया है, अब इसको माइनस करेंगे, ऑफ gx है, तो ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो इनकी लिमिट्स को आप इस तरह से लिखेंगे x टेंड्स टू a, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको अब सॉल्व कराने वाली हूँ उस क्वेश्चन के इसमें यहाँ पे वो अप्लाई होगा, ये जो लिमिट्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है तो वहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। तो ये होगा प्लस में लिमिट x टेंड्स टू a, ये प्लस यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में जा रही है लिमिट ऑफ gx, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a ऐसा लिख सकते हैं हम। इसके बाद थर्ड क्या है? यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, ठीक है, और उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि 3 लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू में gx है, ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? इसकी लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जब आपके पास डिवीजन में दो फंक्शन हैं, लिमिट 4 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx आपके पास दिया हो, तो भी आप क्या लिख सकते हैं? इसको भी आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन, और अगर आपके पास इस तरह से हो लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पर कोई लैम्डा आपका कोई क्या हो, कांस्टेंट नंबर हो, कोई रियल नंबर हो, ऑफ fx हो, तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट नंबर है वो आपका लिमिट से बाहर आ जाता है। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। तो इनको आप कॉपी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इनको अप्लाई, इनको कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब आपके पास इस तरह से कोई लिमिट हो, लिमिट यूज ऑफ को हमें यूज करना था। हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया था, रैशनलाइजेशन मेथड बता दिया था और डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं ये आपको बता लिया था। तो यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, ये आपके पास आए, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे करते हैं? n a की पावर n माइनस 1, इसको आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ पे इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं? तो यहाँ पे आपके पास क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर
x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे ना तो इसके फैक्टराइजेशन करने का कोई यहाँ पे दिख रहा है कि ये फैक्टर इसके हो सकते हैं, इसके हम ना तो फैक्टर कर सकते हैं, ना ही इसका रैशनलाइजेशन किया जा सकता। तो अब इस क्वेश्चन की लिमिट्स आप कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन की लिमिट निकालने के लिए आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है x की पावर समथिंग है, इसको मैं अगर a मान लूं और ये 1 है तो इसकी पावर भी मैं कुछ भी रख दूं 1 की पावर, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम फिर यहाँ से रीराइट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे x की पावर 10 था ये, ठीक है, x की पावर 10 माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं x माइनस 1 और x माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, इससे आपके इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी अभी मैंने आपको बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है, आप दो फंक्शन को क्या कर सकते हैं, चलिए पहले इसको हम इसको ऊपर लाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर अपॉन में है और लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1, और 1 की पावर भी मैं अगर 15 कर दूं अपॉन में x माइनस 1, इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस 1, और 1 की पावर आप 10 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 की पावर वो हमेशा 1 होती है। तो इसको मुझे इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना है, तो मैं यहाँ 1 की पावर 10 लिख देती हूँ, तो x माइनस 1 यहाँ पर आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स को यूज करेंगे, x टेंड्स टू 1 x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन में x माइनस 1, अब डिवाइड में है तो डिवाइडेड बाय लिमिट, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या बोलती है कि आप अगर दो डिवीजन में दो फंक्शन आपको दिखे तो आप अलग अलग उनकी लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग आप इन पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो x की पावर n कितनी है, n कितनी है यहाँ पे 15 है, और x कितना है a की पावर a कितना है 1, a की पावर निकालनी है अब n माइनस 1, 1 की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इस पर भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n कितना है यहाँ पे 10, a कितना है 1, और a की पावर 10, a की पावर n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 है। तो ये आपके पास आ गया है 15 इंटू 1 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 की पावर 9। तो 1 की आप पावर कुछ भी लिखें 1 ही आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 15 से करें तो 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से कितना आ गया है 15 अपॉन 10, दैट मीन्स 5 2j और 5 3/2 इसका आंसर आ गया है, और ये इसकी लिमिट्स आ गई। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को अप्लाई किया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ना तो इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो सकता है, x की पावर 15 का आप फैक्टर नहीं कर सकते, और ना ही इसको आप किसी रैशनलाइजेशन मेथड से अप्लाई कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका 0/0 फॉर्म आएगा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप 1 रखेंगे 1 की पावर 15, तो वो आपका कितना होगा 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, ना ही आप इसको रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे आप यूज ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को अप्लाई करेंगे। तो देखिए इजीली यहाँ पे हमें क्या है, मुझे दिख रहा है x की पावर समथिंग है और 1 है, तो 1 की पावर आपको जितना चाहिए आप उस पावर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 1 की पावर 15 चाहिए थी, तो मैंने 1 की पावर 15 लिख दी है। यहाँ पे 1 की पावर मुझे 10 चाहिए थी, और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो दो फंक्शन जब आपके क्या हैं, जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो अगर इस तरह से लिखे जाएं, उनके जो आप डिवीजन कर रहे हैं, तो उन लिमिट्स को आप अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, तो इन डिवीजन वाले जो आपके पास फंक्शन है, इन फंक्शन को हमने अलग अलग इनकी लिमिट निकाली, और लिमिट निकाल के हमने ये फॉर्मूला लगाया, और आपका 3/। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज की जो क्लास हमने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो चैप्टर है वो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिमिट्स की जो कॉन्सेप्ट है वो जाना प्रीवियस लेक्चर में, और लिमिट्स के दो हमने यहाँ पे आपको अप्रोच बताए। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा। इसके बाद एच अप्रोच हमने देखी कि जब आप फंक्शन आपका पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप एच जो अप्रोच है उसको कैसे लगाते हैं। एच यहाँ पर आप क्या 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 होता है, एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव जो आपका नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए जब आपके पास सिंगल डेफिनेशन के जो फंक्शन होते हैं, यानी कि जिस फंक्शन में एक ही आपके पास डेफिनेशन हो, उन फंक्शन को आप एक तो डायरेक्ट अप्रोच से क्या कर सकते हैं, सॉल्व उनकी लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो लिमिट्स आप कहाँ कहाँ चेक करें। देखिए, जब आपके पास डायरेक्ट अप्रोच में आप क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को डायरेक्ट पुट कर रहे हैं और आपको रियल नंबर मिल रहा है, तो रियल नंबर को आप क्या करेंगे, वहां पे वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, वो आपका फाइनाइट अगर नंबर। अगर 0/0 आपके पास फॉर्म आती है, तो उस जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हमें फिर से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। रैशनलाइजेशन आप उसको कर सकते हैं, और यूजिंग ऑफ लिमिट, ये जो आपने अभी अभी इस क्वेश्चन में किया है, इसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो सेशन हमने किया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू एंड हैव